Hello class 6. So today we are going to do the question answers of chapter number 2 of your science, that is the food. So look at the first question. Name the important sources of our food. हमें अपने फूड के सोर्सेज बताने कि हमारे खाना हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है ना. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें या तो प्लांट से खाना मिल रहा है या फिर एनिमल से. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सोर्सेज ऑफ अवर फूड. नेक्स्ट, स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट. हम कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में हमें क्यों इंक्लूड करना चाहिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है हमारी डाइट में. सो कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी टू डू द वर्क. सो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3. नेम द विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉजेज द डिजीजेज ऑफ. हमें बताना है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये नीचे लिखी हुई बीमारियां होती हैं. सो फर्स्ट वन इज नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, किसकी कमी की वजह से होती है, विटामिन ए. नेक्स्ट इज बेरीबेरी. बेरीबेरी होती है विटामिन बी की कमी से. स्कर्वी विटामिन सी की वजह से. और रिकेट्स विटामिन डी की कमी की वजह से. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. नेम एनी 3 ऑफ द मिनरल्स नीडेड बाय अवर बॉडी. कोई 3 मिनरल्स के नाम बताने जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है या हमारी बॉडी को चाहिए, जिसकी ज़रूरत है. सो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है, ठीक है ना. ये चारों मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए. हम कोई भी 3 लिख सकते हैं, ठीक है. इनके अलावा भी मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, बट अभी इनके बारे में आपने पढ़ा नहीं है. सो यू कैन राइट कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन और आयोडीन. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5. स्टेट द रोल ऑफ कैल्शियम इन अवर बॉडी. कैल्शियम क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी में. सो कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन. हमारी बोन्स को बनाने के लिए, हमारे टीथ को बनाने के लिए और उनको हेल्दी रखने के लिए कौन ज़रूरी है, कैल्शियम ज़रूरी है. ओके. नेक्स्ट, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ टर्म पीईएम. पीईएम और पीसीएम के फुल फॉर्म्स हमने लिखना है. तो पीईएम क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. पीसीएम होता है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन. ओके. नाउ विल कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. सो लुक, राइट 2 सोर्सेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. 2 सोर्सेज हमने लिखने हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन ए, प्रोटीन, रफेज एंड विटामिन सी. सो फर्स्ट देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का कौन सोर्स है, कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मिल रहा है, पोटैटो, व्हीट, राइस. ओके. नेक्स्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, दालों से मिलते हैं, पल्सेस, एग, सोयाबीन से मिलता है, मीट से मिलता है प्रोटीन. नेक्स्ट इज फैट्स. फैट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, मिल्क से, बटर से, घी से, फिश से. फैट्स सारी चिकनी चीज़ों से मिलते हैं. सो मिल्क, बटर, घी एंड फिश. नेक्स्ट इज डी, रफेज. रफेज हमें मतलब जो आपके फाइबर्स हैं, डाइटरी फाइबर्स, वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट या फिर होल ग्रेन से. नेक्स्ट इज ई पार्ट, विटामिन ए. विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है, येलो वेजिटेबल से, कोड लिवर ऑयल से, मिल्क से, ठीक है. सो यू कैन राइट एनी 3 सोर्सेज, एनी 2 सोर्सेज. लास्ट वन इज विटामिन सी. विटामिन सी हमें खट्टे फ्रूट से मिलता है, सिट्रिक फ्रूट से, दैट इज ऑरेंज, लेमन, गुआवा एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट, describe one test for each of the for detecting the presence of following in food. अब हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हम प्रोटीन का, स्टार्च का, फैट्स का क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रेजेंस की किसी खाने में वो प्रेजेंट है ये चीज़ें या नहीं, बाय डूइंग सम टेस्ट. सो सबसे पहले हमने लिखना है प्रोटीन का टेस्ट. सो देखो, टेस्ट फॉर प्रोटीन. प्रोटीन्स के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, कुछ भी बीन सीड्स हैं या फिर कोई भी जो भी आप फूड टेस्ट करना चाहते हो उसके सीड्स को क्रश कर लीजिए, ठीक है. उनको पानी में मिक्स करके, सेकेंड स्टेप हमने करना है, पानी में उनको मिक्स कीजिए और एक सस्पेंशन, एक सॉल्यूशन बनाइए, ठीक है ना. नेक्स्ट, मेक अ लिटिल सस्पेंशन, टेक अ लिटिल सस्पेंशन इन द टेस्ट ट्यूब. उस सस्पेंशन में से थोड़ा सा जो आपने प्रिपेयर किया उसमें से थोड़ा सा किस में लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए. और उसमें कुछ ड्रॉप्स हमने किसके डालने हैं, नाइट्रिक एसिड के. नाइट्रिक एसिड हमें इजीली अवेलेबल होता है लेबोरेटरीज में, उसके ऐड करने हैं. अगर कलर चेंज हो गया येलो में, ठीक है ना, सो उससे किसकी प्रेजेंस पता चलती है, हमें प्रोटीन्स की प्रेजेंस पता चलती है. ओके. नेक्स्ट वन इज स्टार्च. स्टार्च के लिए हमने क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं पोटैटो का.
तो हमने पोटैटो की एक स्लाइस लेनी है और उसके ऊपर क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन डालना है ड्रॉपर से, 1-2 ड्रॉप्स। जहां हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है, अगर वहां का कलर चेंज होके क्या हो जाए, ब्लू ब्लैक कलर हो जाए, पोटैटो का येलोइश कलर होता है, लेकिन अगर वो चेंज होके क्या हो जाए, ब्लू ब्लैक हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन लास्ट है आपका टेस्ट ऑफ फैट्स। फैट्स को हमने कैसे टेस्ट करना है, तो कोई भी आप फूड मटेरियल है जिसको आपने टेस्ट करना है, ठीक है ना, उसको लीजिए और ड्राई पेपर पे, नॉर्मल ड्राई पेपर पे आप क्या कीजिए, उसको रब कर लीजिए। अब जहां आपने रब किया है वहां पे एक पैच बन जाएगा, एक धब्बा बन जाएगा पेपर पे, ठीक है ना। अगर वो पेपर कैसा हो गया है, ट्रांसलूसेंट हो गया है, कैसा हो गया है, ट्रांसलूसेंट, मतलब कुछ कुछ उसके आर पार दिखाई दे रहा है आपको, सो इसका मतलब क्या है, फैट्स प्रेजेंट है। ओके, सो दीज वर द टेस्ट, ये सब क्या थे, हमारे टेस्ट थे। नेक्स्ट वन देखिए, वाई डू वी नीड प्रोटीन्स एंड हाउ डू दे इफेक्ट अवर हेल्थ। हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत क्यों है और वो हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं। सो प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग टिश्यूज़। प्रोटीन्स क्या बनाने में हेल्प करते हैं, टिश्यूज़ बनाने में हेल्प करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि वो हमारी बॉडी में वॉर्न आउट टिश्यूज़, जो टिश्यूज़ खराब हो गए हैं, उनको रिपेयर करने में भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि नए टिश्यूज़ तो तभी बनेंगे, ठीक है ना, जब प्रोटीन काम करेगा। और इसका हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, हमारी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, और प्रॉपरली फंक्शनिंग में हमारी बॉडी की। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपने एप्लीकेशन आपको समझ के करना है क्वेश्चन को। देखिए, एक मिनरल एक्स है, ठीक है ना, इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट वाई। एक मिनरल एक्स की वजह से एक कंपोनेंट वाई बन रहा है ब्लड में। तो हमें पता है ब्लड में क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स में होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन अगर वाई है, ठीक है, तो एक्स क्या होगा, किस मिनरल की वजह से हीमोग्लोबिन बनता है, आयरन। किसकी वजह से, आयरन। तो एक्स हुआ आयरन और वाई हुआ हीमोग्लोबिन। कंफर्म कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दिया है, द फंक्शन ऑफ कंपोनेंट वाई इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी। बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए ये कंपोनेंट वाई, जो वाई हम नाम दे रहे हैं, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। सो ऑब्वियसली हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है। तो वाई क्या हुआ, हीमोग्लोबिन, और किसकी वजह से, कौन हेल्प कर रहा है हीमोग्लोबिन को बनाने में, एक्स हेल्प कर रहा है, दैट मीन्स आयरन हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल एक्स इन द डाइट ऑफ पर्सन कॉजेज डिजीज जेड। अब एक्स मिनरल की कमी की वजह से इंसान को कौन सी बीमारी हो रही है, जेड डिजीज हो रही है। तो हमें पता है आयरन की कमी की वजह से जेड डिजीज कौन सी होती है, एनीमिया होती है। कौन सी होती है, एनीमिया। सो हमने रिकॉग्नाइज करना था एक्स वाई एंड जेड को, और सिम्टम्स, डिजीज जो है आपकी जेड, उसके सिम्टम्स लिखने हैं, ठीक है ना। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। क्या होता है, वाइटनिंग ऑफ नेल्स हो जाते हैं एनीमिया में, आपकी स्वेलिंग आ जाती है हैंड्स में, फीट में, ठीक है। फैटिग, बहुत जल्दी थक जाता है इंसान, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। दीज आर सिम्टम्स। पेल और वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। सो दीज आर सिम्टम्स ऑफ एन एनीमिक पर्सन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज मोर कॉमन इन माउंटेनियस रीजन, वाई। माउंटेन्स में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे जो कुछ बीमारियाँ हैं, ठीक है ना, जो किसकी वजह से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होती हैं, वो बहुत कॉमन है, बहुत जल्दी देखने को मिलती है माउंटेन वाले रीजन में। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सॉइल और वाटर, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि नमक का पानी कहाँ है, समंदर में। तो समंदर के किनारे तो जो लोग रहते हैं उनमें आयोडीन की कमी नहीं होती है, लेकिन जो माउंटेन्स की तरफ पहाड़ों में रहते हैं जहाँ समंदर नहीं है, ठीक है ना, वहाँ की मिट्टी में और पानी में नमक क्या होता है, कम होता है, उसमें उतना आयोडीन नहीं होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीजेज माउंटेन के लोगों को ज़्यादा होती है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट एंड वाई शुड वी टेक अ बैलेंस डाइट। कि बैलेंस डाइट है क्या और हमें बैलेंस डाइट क्यों लेनी चाहिए। सो देखो,
एक ऐसी डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट हैं, सफिशिएंट अमाउंट में, जितने की हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमारी बॉडी को, उसे हम क्या कहते हैं, एक बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। और हमें क्यों लेनी चाहिए बैलेंस्ड डाइट? क्योंकि अगर किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को हमने नहीं लिया अपनी डाइट में, उसकी सालों साल तक कमी होती रही हमारी बॉडी में, सो उसकी वजह से क्या होगा, हमें डेफिशिएंसी डिजीजेज हो जाएंगी, ठीक है ना, जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपको डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है, आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते हो, वो डेफिशिएंसी परसिस्ट करती है, बहुत लॉन्ग टाइम लेती है, सालों साल लग जाते हैं उसे ख़त्म होने में। सो बहुत ईजी नहीं है उसे ख़त्म करना, ठीक है। सो हमारी बॉडी को अनहेल्दी होने से बचाने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ओके, so with this the question answers of this chapter is completed, and in the next video we'll be doing the value based questions. So goodbye everyone and take care.